नमस्कार। आज बात करते हैं पंचायत की। देखिए, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश को मैनेज करना एक आसान बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब परिवार भी बड़ा हो जाता है तो एक इंसान को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, देश इतना बड़ा होगा तो कितनी दिक्कतें आएंगी। तो देश को कई भागों में बांटा गया, जैसे कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। चलो, थोड़ा बहुत बंटवारा हुआ। अब राज्य की देखरेख अलग की जा सकती है और केंद्र की देखरेख अलग, यानी कुछ काम है जो बांटे जा सकते हैं दोनों में। पर अब राज्य में भी कितने बड़े बड़े राज्य हैं, उसमें कितने लोग रहते होंगे। अब सब पे सिर्फ एक ही व्यवस्था, एक मुख्यमंत्री, एक मंत्रिमंडल, सब पे देखरेख करके कितना कितना संभाल लेगा। तो राज्य को भी कई भागों में बांटा गया, जैसे कि जिले और फिर मंडल, इन चीज़ों में। और फिर जिले में भी ब्लॉक लेवल पे बांटा गया, जिन्हें हम क्षेत्र कहते हैं। विकास खंड, विकास क्षेत्र इस नाम से जानते हैं। इससे फर्दर भी बांटा गया, विकास क्षेत्र में भी उन्हें ग्राम सभाओं में बांटा गया, ग्राम पंचायतों में। यही है मुद्दा हमारा, पंचायत। आखिर क्या है पंचायत, क्या है पंचायत चुनाव, और ये पंचायती राज क्या है। आज़ादी के बाद देखिए, देश को संभालने की स्थिति वहाँ पे, देश बिखरा हुआ था तो देश को एक किया, सरदार पटेल जैसे लोग थे, देश को मिलाने का काम किया और एक भारतवर्ष की जो एक हम छवि देखते हैं वो बनी। काफ़ी राज्य मिले, रियासतों को मिलाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब शासन व्यवस्था भी तो देखनी थी। हम लोग राजतंत्र से गणतंत्र में तो आ चुके थे, पर उसकी व्यवस्था भी तो देखनी थी। चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, हमारे यहाँ मंत्रिमंडल बना, तो एक व्यवस्था आई जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। क्योंकि जो बेसिक इकाई है हमारे देश की, वो एक इंडिविजुअल है, यानी एक इंसान। अब इनसे थोड़े इंसानों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनती है। भारत गांवों का देश है। इवन दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी आप जाओ तो वहाँ भी गांव मिलते हैं आपको। तो गांव है, बेसिक इकाई है हमारे समाज की, गांव व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था। तो ये पंचायत को फिर कुछ भाग में बांटा गया। पहले जानते हैं पंचायत। देखिए, पुराने कहानियों में भी आपने पढ़ा होगा कि पंचायत होती थी। पंच क्यों बोला गया, पंचायत क्यों बोली गई? क्योंकि 5 लोग होते थे जिन्हें पंच बोला जाता था। फिर एक आदमी उनमें से मुख्य होता था, जिसे सरपंच बोला जाता था। मुखिया, ग्राम प्रधान जो आज हम जानते हैं, वो यही है। पंच होते थे। हर गांव को कुछ भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। तो ऐसे नॉर्मली पहले 4-5 वार्ड होते थे तो पंच बनते थे वही 5 लोग। अब ज़्यादा कम भी हो जाते हैं, वो जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो ये है ग्राम की बात। तो पंचायती राज, जो पंचायत व्यवस्था है, वो 3 भागों में बांटी गई है। पहले है ग्राम स्तर पे, जो नीचे से हम चलते हैं, ग्राम स्तर पे है ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत। दूसरी है क्षेत्र स्तर पे, मतलब क्षेत्र पंचायत। और तीसरी जो है, जो इन सबसे ऊपर आती है, वो है जिला पंचायत। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। जी हाँ, ग्राम प्रधान, मतलब लोग कहते हैं कि विधायकी और सांसदीय के चुनाव में उतना झमेला नहीं है, उतने झंझट नहीं है जितना ग्राम प्रधान के चुनाव में होता है। क्योंकि गांव छोटा सा होता है, ग्राम सभा, हर इंसान एक दूसरे को पर्सनली जानता है यहाँ पे। मतलब आपको पता होगा, जैसा कि ये नहीं होता कि सांसदीय का चुनाव मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, पर अच्छा ये इस पार्टी के, हम इनको वोट दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ प्रधान को पर्सनली जानते हैं आप, आपने उसे देखा होगा, आपने उससे बात भी की होगी, आप उससे मिले भी होंगे और वो भी आपको जानते हैं। तो ग्राम पंचायत में एक प्रधान का चुनाव कोई आम बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। क्योंकि सबको आप जानते हैं, क्योंकि एक गांव एक बहुत बड़े परिवार की तरह ही होती है। शहर नहीं है कि आपको अपने पड़ोसी का ही नहीं पता। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को पर्सनली जानता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव में एक आरक्षण व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है, जातिगत आरक्षण दिया जाता है कि कभी कभी जैसे किसी गांव में होना है कि नहीं, इस बार एक अनारक्षित सीट है, यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो सामान्य का हो वर्ग का, या अन्य पिछड़े वर्ग का हो, या फिर SC हो या ST हो, वो चुनाव लड़ सकता है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि SC सीट आ जाती है, तो ये सामान्य वर्ग वाले नहीं लड़ सकते, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग वाले नहीं लड़ सकते। इसी तरह का अगर OBC सीट आ गई, अदर बैकवर्ड क्लास, तो फिर सामान्य वाले और SC ST वाले नहीं लड़ सकते। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि इन वर्ग के लोगों को भी मौका मिले नेतृत्व करने का, और गांव के लिए वो अपने हिसाब से काम करेंगे।
क्योंकि भारत में जातिगत राजनीति बहुत बड़ी है। धर्म वाली राजनीति तो आप छोड़ ही दीजिए, जाति वाली राजनीति तो उससे भी आगे है। तो पंचायत चुनाव में ये होता है। तो काफ़ी प्रधान थे, उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली थी चुनाव के लिए, क्योंकि पहली जो लिस्ट आई थी सूची, उसमें कई जगह पे सामान्य सीटें थी, तो काफ़ी लोगों ने अपने प्रचार में पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। फिर बाद में कुछ सुनवाइयाँ हुई, कई जगह पे SC ST सीट आई थी, OBC सीट आई थी, तो उन लोगों ने मामले दाखिल किए। तो नियम यहाँ पे ये है कि अगर इस बार सामान्य सीट है यानी अनारक्षित सीट है, तो अगली बार ये SC या ST सीट हो सकती है या फिर OBC हो जाएगी, मतलब सीट चेंज होती रहनी चाहिए। और प्लस महिला आरक्षण भी होता है, जैसे कि SC महिला सीट आ गई, तो यानी सामान्य जाति की अगर कोई महिला है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकती, और सामान्य जाति का पुरुष तो लड़ ही नहीं सकता। तो इस तरह का आरक्षण मिलता है यहाँ पे। तो फाइनली अभी लिस्ट आ चुकी है, पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, तो लोगों ने फिर से अपने प्रचार शुरू कर दिए हैं। लोग प्रचार में लग गए, भैया ध्यान रखना, मतलब भैया प्रधान ही लड़ता ही, हमारा ध्यान रखे। तो ये सब शुरू हो चुका है। तो ग्राम पंचायत को लोग उतना अच्छे से जानते नहीं हैं, बस हाँ उन्हें यह पता है कि हाँ प्रधानी का चुनाव है, ये प्रधान बनेगा, उसके बाद करेगा अपना, पता नहीं क्या करेगा, करेगा नहीं करेगा। हर कोई यहाँ पे अपने आप को ईमानदार, कर्मठ, संघर्ष वाला बताता है, हर प्रत्याशी यही बोलता है। तो वैसे हर इंसान के जीवन में संघर्ष तो होता ही है, तो ठीक ही बोल रहे हैं एक तरह से वो लोग। तो ये लोग चुनाव लड़ेंगे अब, तो यानी प्रधान का पद बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हाँ अच्छा तो है, कुछ शक्तियाँ मिलती हैं उसमें, पर आपको पता है प्रधान की कोई सैलरी नहीं है, कोई भी आमदनी तनख्वाह नहीं है उनकी लीगल। उनको 3500, मतलब बाबा आदम के ज़माने से शायद ये हो, 3500 रुपये उन्हें मिलते हैं एक स्टाइपेंड के रूप में, मानदेय जिसे कहा जाता है। अब उस 3500 रुपये के लिए ही तो लड़ाई होती है, ऐसा तो नहीं लगता, यानी कुछ और भी होगा। हाँ तो है ना, 15,000 रुपये इससे अलग मिलते हैं उन्हें भत्ते के रूप में, क्योंकि विकास के कार्यों में इधर उधर आना जाना होता है। इससे ऊपर भी कुछ खर्चे मिलते हैं उन्हें, क्योंकि काफ़ी मीटिंग वगैरह अटेंड करनी होती है, कभी ब्लॉक जाना होता है, कभी ज़िले में जाना होता है, किसी मंत्री से मिलना हुआ, कोई योजना पास करानी हुई, नरेगा के ऑफिस जाना है, तो ये सब काम देखने के लिए उन्हें एक अलग से भत्ता और मिलता है, यात्रा भत्ता के रूप में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 20-25 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं मंथली। पर नहीं, इतने के लिए एक आदमी इतना जद्दोजहद करेगा, इसके ऊपर जो आता है वो होता है ब्लैक मनी। जी हाँ, इलीगल तरीके से जो पैसे कमाने के उनके तरीके। अब ये जो तरीके हैं वो मैं फिर आपसे कभी बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों को दिखाएं। ग्राम पंचायत के बारे में और भी चीज़ें बताऊँगा मैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में रहने वाला हर इंसान उसका एक सदस्य होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा प्लस ग्राम प्रधान प्लस सरपंच, वो पंच लोग जो वार्ड मेंबर होते हैं, सदस्य लोग, उसमें भी लोग चुनाव लड़ते हैं। उनको वैसे कुछ मिलता नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वो एक वार्ड मेंबर की तरह होते हैं। आजकल तो बस वो अपना अगली प्रधानी में लड़ने के लिए, वो अपना थोड़ा रुतबा बनाने के लिए लोग सदस्य वाला चुनाव लड़ लेते हैं। तो ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये तो पहला स्तर है पंचायती राज का, ग्राम पंचायत। इसके बाद अभी मैं ये बताऊंगा कि ये गलत तरीके क्या क्या अपनाते हैं पैसे निकालने का, और इसके बाद मैं बात करूंगा क्षेत्र पंचायत के बारे में और फिर जिला पंचायत के बारे में, जिला परिषद भी जिसे बोलते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो करते हैं वो लोग, उसके बारे में भी बताऊंगा। और ये BDC क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं। तो वैसे BDC का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, यानी BDC M होना चाहिए। वैसे लोग BDC कहते हैं, वो लोग दरअसल BDC M का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसका चुनाव लड़ते हैं। फिर सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलके क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो क्षेत्र पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा और अपने क्षेत्र के गाँव की योजनाओं पे काम करेगा। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं और वो लोग मिलकर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। हर जिले में एक जिला पंचायत होती है, उसके अंडर में जितने वहाँ पे विकास खंड होंगे उतनी क्षेत्र पंचायतें होंगी, उस क्षेत्र पंचायत के अंडर में जितने गांव आएंगे उतनी ग्राम पंचायतें होंगी। वैसे भी एक मीम भी चल रहा था कि दरोगा के सिर्फ इतने पद हैं और पंचायत प्रधानी के इतने पद हैं, तो किसकी तैयारी की जाए। लोग इसको एक करियर ऑप्शन नहीं देखते। कुल मिला के ऐसे लोगों का ही खेल रह गया है जिनके पास
थोड़ा बहुत पकड़ हो गाँव में, इज्जत हो, भाई नाम तो होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि कल को मैं चुनाव लड़ जाऊँ और जीत जाऊँ, उसके लिए आपकी पकड़ होनी चाहिए, लोगों तक पहुँच होनी चाहिए, प्लस पैसे का खेल तो हर जगह चलता ही है। तो पंचायत चुनाव का जो भी होगा बताएंगे हम आपको। तब तक के लिए नमस्कार।